ज- जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 मई के दिन। तो उसको मैं हाइड करूं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। देखिए, हिम्मत बहुत हो सकती है आपके अंदर, या फिर आपको हिम्मत बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ सकती है। ओके, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। एंड अगर आप लोग टैरो रीडर्स हैं तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। एंड यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब कार्मिक भी होता है, मतलब कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो हिडन है। मतलब यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ, टैबू रिलेशनशिप हो सकता है आपका। आपकी इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इस पर्सन के साथ शादी कर ली तो आपकी इमेज पे लग जाएगा धब्बा, जो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन अभी हिडन हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे लिप्रा, जमनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन से हैं? 1 2 1 2, सब 1 2 1 2 ही आ जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 1 2 1 2 3 लिप्रा, जमनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 17। 17 का मतलब भी 8 होता है, तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 7 3 5 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए सिर्फ। एडिक्शन, क्लॉक, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रेस्ट्रेंट, पोजीशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। पोजीशन हो सकती है आपके ऊपर। पोजीशन मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी की पोजीशन हो सकती है आपके ऊपर, या फिर आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब मैंने बताया था ना कि आपकी आपकी इमेज पे धब्बा लग सकता है। को डिपेंडेंट, आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। जैसे होता नहीं है कि किसी को आप चेन से बांध के रखिए, पहले वो इंसान रोता चिल्लाता है, परेशान होता है, लेकिन फिर वो उसी पे को डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब उसे लगता है कि मैं इसमें हूँ तो मैं सेफ हूँ। मतलब जैसे ह्यूमन माइंड क्या होता है कि वो फिर उसी को प्रॉफिट की नज़र से देखने लगता है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, थैंक गॉड मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ, वरना मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं घर से बाहर निकलता पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इसी तरीके से ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, जिसमें या तो आप फंसे हैं या तो फिर आपके पार्टनर फंसे हैं, एंड वो एडिक्शन की तरह चिपक गई है। मतलब जैसे कोई इंसान रो भी रहा है लेकिन कह रहा है कि चलो ठीक है, उससे निकलना नहीं चाह रहा है। या तो फिर ये किसी तरह का फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है जिसमें आप या आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स, टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको हर बार थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए ये कह के लटका देते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ है, मे भी आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, आपको बांध के रखा गया है, मतलब आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किए गए हैं। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे साइकिल चलते जा रहे हैं आपकी लाइफ में। आप इंतज़ार करते जा रहे हैं कि आखिर कब वो सही टाइम आएगा, कब डिवाइन टाइमिंग आएगी, कब इस मुसीबत से आप निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे हर बार साइकिल फिर घूम जाता है, फिर घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है सब कुछ, फिर से वही सारी दिक्कतें, फिर वही मुसीबतें। लूप जैसे नहीं होता है, लूप में फंस जाना, कि वही वही सब कुछ चलते रहना, कभी सही टाइम ना आना, कभी मुसीबत से निकल नहीं पाना, हमेशा उसी में गोल गोल घूमते रहना। ओके, चलिए,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कौन सा नंबर था, 17। होपफुल आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, यस आपके पार्टनर आपको स्टार देख रहे हैं, ये आपको लेके बहुत होपफुल हैं, लेकिन इनकी हिम्मत बहुत कम है। पेज की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि यस आप लोग देखिए हिम्मती बहुत है, ओके। एंड इसी हिम्मत की वजह से आप लोग आज स्टार पर्सनालिटी हैं, फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, अपने दम पे स्टैंड लिए हो सकते हैं, आपने बड़े बड़े काम किए हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है, मतलब ये आपसे इम्प्रेस हैं, सोच रहे हैं काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है एंड बहुत ज़्यादा रूड है। ये भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आप लोग पावर में आ चुके हैं, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी से ये नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप लड़ सकते हैं। को डिपेंडेंट, देखिए को डिपेंडेंट की एनर्जी आई थी यहाँ पर, यस फर्स्ट ही एनर्जी को डिपेंडेंट की है, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं, या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू या तो फिर किसी भी तरीके से, ओके। डरते हैं इस वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है काफ़ी डरपोक हैं आपके पार्टनर, ओके। इनकी हिम्मत नहीं होती थर्ड पार्टी से निपटने की, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पंगे लिए हैं, एंड ये सोच रहे हैं आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाने की। ये सोच रहे हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी से फाइट कर लो, आप निपट लो, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हर चीज़ से आप निपटे हो, तो इनके भी सारे वॉर आप ही लड़ लो। भाई ये कौन सी बात हुई ये मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को असेंड नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर को लगा दोगे कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, तो तुम पूरी ज़िंदगी झंड कर लो अपनी। ये कौन सी बात हुई? मतलब सबकी अपनी अपनी फाइट होती हैं, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे थोड़े से और कार्ड दीजिए, पार्टनर के लिए दीजिएगा प्लीज़, क्या है उनकी मेंटालिटी। देखिए यहाँ पे परसिवरेंस का कार्ड आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप इनसे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये बहुत ही डरपोक टाइप के हैं, फट्टू टाइप के हैं, एंड आपको लगता है कि मतलब देखिए ये पर्सन भी रेड गाउन पहने हैं एंड यहाँ पे भी ये रेड गाउन पहने हैं, तो मे भी आपके पास कोई रेड कलर का गाउन है जिसमें आप बड़े खूबसूरत लगते हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप, लेकिन यहाँ पे दोनों वार में कोई लेडी है, मे भी थर्ड पार्टी को आप बहुत कायदे से जानते हैं, ओके। थर्ड पार्टी में भी आपके इन लॉ से हो सकता है, थर्ड पार्टी आपका फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल में हो सकता है, थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड हो सकती है कोई, तो थर्ड पार्टी को आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ग्रेटिट्यूड, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर तो देख रहे हैं, जैसे ये चाहते हैं कि आप उनकी खुशी में खुश रहें, आपके साथ मिल करके, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी दिख नहीं रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप और थर्ड पार्टी दोनों खुश रहें। अब मे भी थर्ड पार्टी आपकी ननद हो सकती है, थर्ड पार्टी आपका कोई फ्रेंड हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। तो नो डाउट आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप छोड़ के ना जाएँ, आप उनके साथ कनेक्ट रहें। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये आपके हस्बैंड ही हैं तो फिर थर्ड पार्टी को ये कुछ कह नहीं सकते, ओके। एंड ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, मतलब इनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर तो मुझे ये मैरिड लोगों के लिए रीडिंग दिखाई पड़ रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दोनों को खोना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है कि आप कह रहे हैं कि मुझे चूज़ करो या अपनी माँ को चूज़ कर लो, डेंजरस वाला आपने ऑप्शन रख दिया है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे ये फट्टू नहीं है, यहाँ पे ये डरपोक नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपने ब्लड रिलेशन को लव करता है तो वो फट्टू या डरपोक नहीं होता है, फिर वो सिर्फ प्यार में होता है, ओके। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ जो भी सिचुएशन है आपकी, आपके पार्टनर दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी उनका पार्टनर है, ओके, देन आपके पार्टनर को फील होता है कि आप ही हैं जो उससे निपट सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो हिम्मत है नहीं,
ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी हल्के में लिया था। इनको फील होता था कि जैसे मतलब थर्ड पार्टी को देख करके ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे होता नहीं है कि जब कोई इंसान खुद डरपोक होता है तो वो तेज लोगों को पसंद करता है, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बड़ा 30 मार खां समझता था, लेकिन आपने कुछ ऐसा प्रूव किया है जिसके बाद से इनकी मेंटालिटी आपको लेके बदल गई है एंड अब ये आपको लेके इम्प्रेस हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि ये इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि इन्होंने आपको हल्के में लिया था, क्योंकि आप तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एम्प्रोर वाली एनर्जी है। एम्प्रोर का मतलब ये है कि आप लोग देखिए यहाँ पे 2 क्वीन आई हैं, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप एम्प्रोर हैं। एम्प्रोर का मतलब ये है कि आप मेल वाले काम भी कर सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि आप वर्किंग हो गए हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं एंड वो भी काफ़ी तगड़े लेवल पे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप तो एम्प्रोर हो। एम्प्रोर का मतलब जैसे कि काम की जगह पे आप मेल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन फैमिली में आप लोग फीमेल की तरह है। मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन। जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है आप उस तरह से बिहेव करते हो, मतलब कि आप बैलेंस्ड पर्सन हो, मतलब कि आप शेप शिफ्टर हो। जहाँ पे जैसे जैसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़े बन जाना, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर 5 3 8 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर बहुत डरपोक हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। यस, इनको लोगों का डर बहुत लगता है। ये हमेशा लोगों की परवाह करते रहते हैं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जबकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो हैं जो डिसीजन ले लेते हो उसको सही करके दिखाते हो। ओके, तो आपके पार्टनर को काफ़ी फीलिंग ऐसी हो रही है जैसे ये आपको आपके लायक नहीं है, आपको डिजर्व नहीं करते हैं। 5 3 8। मतलब इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करना है आप ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है कि इनसे गलती हो गई कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। काश ये आपको चूज़ करते तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती, जो कुछ दिक्कतें इनको उठानी पड़ रही हैं वो भी ना उठानी पड़ती। 5 3 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें। मे बी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इनको रिजेक्शन का डर है। इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड ये जो डर है ये इसी वजह से है क्योंकि ये जानते हैं कि ये डरपोक हैं, ये फट्टू टाइप के हैं। ये बेसिकली मुझे बड़े वीक पर्सनालिटी के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको हमेशा किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी की नीड रहती है। किसी का पल्लू पकड़ के चलना है इनको, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे इनका पार्टनर हो। ये अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, इसी वजह से ये आपके दम पे, मतलब ये जैसे कुछ लोग नहीं होते जो दूसरों के दम पे फूलते हैं, वो वाले मुझे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही स्ट्रेंथ की आई है। हिम्मत नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन का। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए क्या है। क्रिएटर एंड द फूल। मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इनके अंदर दम आएगी क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो इग्नाइट हो रहा है। मतलब कि दम कहाँ से आती है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा से, एंड वो इग्नाइट हो रहा है क्रिएटर इनके अंदर से। मतलब एक क्रिएटर निकलेगा, इनकी हिम्मत बढ़ेगी। द फूल। फिर मुझे दिख रहा है कि ये जो हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल रिलैक्स होकर के डिसीजन लेंगे। लोग क्या कहेंगे, किसकी क्या ओपिनियन है, ये सबको किनारे कर देंगे। लेकिन क्या तब तक आप इनका वेट कर पाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, जय माता दी।